दोस्तों, कभी आपने कामरान सईद दरियालिया का नाम सुना है? मेरा ये ख्याल है कि बड़े कम लोग होंगे जो इस नाम से वाकिफ़ भी होंगे, मगर एक वक्त में ये पूरे पाकिस्तान में जुनून और जद्दोजहद की मिसाल के तौर पर देखा जाता था। ये एक स्टंट मैन था और ये चाहता था कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की तारीख़ में अपना नाम अमर कर जाए बाइक जंप में, और इसी तरह एक जंप के दौरान वो अपनी जान गंवा बैठा। तो चलते हैं जी, थोड़ा सा कब्रिस्तान का व्यू आपको दिखा दूँ और उसके बाद फिर आपको कामरान सईद दरियालिया की कब्र भी दिखाते हैं। और मैं तो पहले एक दफ़ा देख चुका हूँ। बिल्कुल गुमनाम सी कब्र है जी, और कोई कतबा नहीं है उस पर, और लगता है साल साल से वहाँ ना कोई आया होगा और ना कोई आता है। नौजवान किसी भी जो है वो मुल्क का असासा होते हैं, और नौजवानों के हवाले से हर मुल्क जो है वो ये उम्मीद रखता है कि उसके नौजवान आगे बढ़कर जो है वो उसका नाम रोशन करेंगे और पूरी दुनिया में उसको मकाम दिलवाएंगे। हर शख्स का अपना अपना शोबा है। कामरान सईद दरियालिया भी एक ऐसा ही एम्बिशियस नौजवान था जो ये चाहता था कि उसका और उसके मुल्क का नाम रोशन हो बाइक जंपिंग में। चूँकि ये एक है तो ख़तरनाक खेल, मगर पूरी दुनिया में खेला जाता है। अब तो इसमें बहुत सारे जो है वो हम ये कह सकते हैं कि सहूलियात और हिफाजती इक़दाम हो गए हैं, जिसकी वजह से अब अमवात की शरह कम है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब इस तरह की सहूलियात नहीं थी, हिफाजती इक़दाम नहीं हुआ करते थे, तो बहुत सारे बाइकर्स जो है वो अपनी जान गंवा देते थे। कामरान सईद दरियालिया भी उन्हीं में से एक नौजवान था। नौजवान लड़का था जी, सिर्फ 28 बरस की उम्र में इंतकाल कर गया। और हम भी जब छोटे छोटे होते थे तो सुल्तान गोल्डन जो है वो बड़े मशहूर होते थे जी, और हमारे आइडियल होते थे, और हम उन्हें बड़ी इज्जत से और बड़ी रश की नज़रों से देखते थे कि सुल्तान गोल्डन जो है वो अल्लाह पाक ने उनको कितना हौसला दिया हुआ है। उन्हें भी बहुत सारी चोटें लगी, उन्हें भी बहुत सारे जो है वो हादसात पेश आए, लेकिन बहरहाल जी अल्लाह पाक उन्हें महफूज रखे, वो महफूज रहे और बहुत से रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किए। तो ये है जी कि कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो मौत से डरते रहे, लेकिन मौत ने उन्हें आ लिया। और कामरान सईद दरियालिया जैसे भी लोग हैं जो कि मौत से नहीं डरते थे, और मौत उन्हें भी आई। लेकिन मौत वो कर मांगनी चाहिए अल्लाह पाक से जिसमें इज़्ज़त भी हो आपकी, और बाद में लोग आपको अच्छे नामों से याद भी रखें। तो कामरान सईद दरियालिया यकीनन एक ऐसा नौजवान था जिसे आज भी लोग बड़ी मोहब्बत से याद करते हैं। और 12 लोगों का चूँकि अब बदल चुके हैं ट्रेंड, अब लोग अपनी तारीख़ की तरफ कम ही नज़र दौड़ाते हैं, लेकिन जो भी तारीख़ की तरफ दौड़ाएगा स्टंट की या बाइक जंपिंग की तारीख़ पे नज़र दौड़ाएगा, उसे यकीनन कामरान सईद दरियालिया बड़ा मुमताज़ नज़र आएगा। आपको दिखा रहे हैं कि अब देखें जी कैसे कैसे लोग खाक हो जाते हैं और बाद में उनका कोई याद करने वाला भी नहीं होता। अब ये कब्रें दो अपने वक्त में बड़ी खूबसूरत बनी होंगी, बड़ी मोहब्बत से बनाई गई होंगी, लेकिन आज देख लें शायद उसको उनको याद करने वाला भी कोई नहीं। ये देखें गुमनाम अपने वक्त की क्या ही खूबसूरत कब्र होगी, लेकिन आज बेचारी न जाने किसकी कब्र है। ना नाम है जी, कतबे हैं, ना पता ही किन की कब्रें हैं। हमसे कई गुना बेहतर लोग, बड़े ताकतवर लोग, मालदार लोग, खूबसूरत लोग, पढ़े लिखे लोग, मगर बात यह है जी कि आज गुमनाम है और कोई उनका नाम लेने वाला भी नहीं है। और इसी तरह की एक मशहूर शख्सियत की कब्र सामने नज़र आ रही है, जिधर मैं आपको दिखाता जाऊँ। इंसान ने जाना तो हर एक ने है, बस अपने फुटप्रिंट छोड़कर जाए और ऐसे नक्श कदम छोड़ के जाए जो बाद में उसके लिए दुनिया में इज़्ज़त और आखिरत में निजात का सबब बने। क्योंकि दुनिया चंद रोज़ा है, हम जिसने आना उसने जाना तो है ही है। ये मुनीर नियाज़ी साहब की कब्र है जी, उर्दू पंजाबी के क्या बड़े शायर थे, अल्लाह गनी की रहमत करे, बहुत आला शायर थे ये मुनीर नियाज़ी साहब की कब्र है जी। तो हम कामरान सईद दरियालिया की कब्र की तरफ चलते हैं जी।
मोहब्बत करने वालों को आबिद खान का मोहब्बतों वाला सलाम। और दोस्तों, मेरे सामने आपको एक ये बग़ैर कदबे के गुमनाम सी कच्ची कब्र नज़र आ रही होगी। ये उस नौजवान की कब्र है जो पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहता था, और इसी जद्दोजहद में वो ख़ुद को मौत के अंधेरों और गुमनामी की नज़र कर बैठा। कामरान सईद दरियालिया एक स्टंट मैन था और मोटरसाइकिल का वो बड़ा जो है वो बाइक का माहिर था। व्हीलिंग में और जो है बाइक रेसिंग में उसने अपना बड़ा नाम पैदा किया। फिर उसके अंदर एक ख्वाहिश जागी कि क्यों ना पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाया जाए बाइक जंपिंग का, और इस हवाले से वो मुख्तलिफ जगहों पे जंपिंग करता रहा। मगर रिकॉर्ड बनाने का जो ख़्वाब था, जो जुनून था, वो उस पर सवार रहा, और उसकी कोशिश यही थी कि वो एक ऐसा रिकॉर्ड बना जाए जो रहती दुनिया तक उसके नाम को रोशन रखे। 1994 में एक ऐसा बदकिस्मत दिन था जब 24 कारों के ऊपर से कामरान सईद दरियालिया ने जंप लगानी थी। जब 23वीं कार के ऊपर पहुंचा तो अचानक उसकी जो बाइक थी वो गिर गई, और उसके बाद वो तकरीबन 10-15 फुट तक घसीटता चला गया। जो दूसरा रैंप था, उस रैंप के साथ उसका सर टकराया और वो मौका पर ही अल्लाह को प्यारा हो गया। तो कामरान सईद दरियालिया यकीनन उन नौजवानों के लिए एक मिसाल है जो कि जज्बाती भी होते हैं, जुनूनी भी होते हैं, और वो किसी भी काम को कर गुजरने की हिम्मत भी रखते हैं। मगर इसके साथ साथ उन्हें ये याद रखना चाहिए कि सहूलियात और वो एक्सपर्टीज़ ज़रूर होनी चाहिए जिसकी वजह से वो जिस मकसद का हसूल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं उसको पा सके। कामरान सईद दरियालिया के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो इंतहाई माहिर तो था, मगर जिस दिन ये रैंप बनाया गया इस बाइक जंप के लिए, वो रैंप ठीक नहीं था, जिसकी वजह से बदकिस्मती से वो उस दिन ये जो है रिकॉर्ड भी ना बना सका और अपनी जान भी गंवा बैठा। तो हमारी दुआ है जी कि अल्लाह पाक कामरान सईद दरियालिया समेत तमाम मुरमीन के मग़फ़िरत फरमाए। और उन नौजवानों से भी एक दरख्वास्त है कि आपने अगर इस किस्म के कुछ शौक़ रखे हैं तो पहले अपने आप को इस पूरे जो है वो खेल में माहिर बनाएं, और तमाम सहूलियात और हिफाजती इक़दामात करने के बाद ही जो है कोई ऐसा कदम उठाएं। वरना कामरान सईद दरियालिया की एक मिसाल ऐसी इबरत है जिससे सबको सबक हासिल करना चाहिए। एक मुहावरा मशहूर है कि जवानी दीवानी होती है, यानी जवानी में हर इंसान हर किस्म के खतरे से खेलने से दरेग नहीं करता। और हम ये देखते हैं कि दुनिया में जितने भी ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जो खतरों से भरपूर थे, वो नौजवानों ने ही अंजाम दिए। कामरान सईद दरियालिया भी पाकिस्तान के उन जरी और नडर नौजवानों में शामिल था जिन्होंने 1990 की दहाई में मोटरसाइकिल स्टंट्स को एक नई पहचान दी। उस दौर में जब पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स न होने के बराबर थे, कामरान सईद ने अपनी जान खतरे में डालकर ऐसे स्टंट्स किए जो आवाम के लिए हैरत और सनसनी का बाइस बनते थे। वो खास तौर पर गाड़ियों की कतार के ऊपर से मोटरसाइकिल जंप करने के खतरनाक स्टंट्स के लिए मशहूर था, और उसे पाकिस्तान में सुल्तान गोल्डन के बाद मोटर स्पोर्ट्स में दूसरा बड़ा नाम समझा जाता था। नौजवान नस्ल उसे एक हीरो के तौर पर देखती थी जो खौफ को शिकस्त देकर रिकॉर्ड कायम करने का हौसला रखता था। कामरान सईद दरियालिया 1967 में मॉडल टाउन लाहौर में पैदा हुआ। प्राइमरी तालीम और मैट्रिक 1986 में मुकम्मल की। ये 5 भाई और 2 बहनें थी। कामरान सईद का अपने भाइयों में चौथा नंबर था। उनके वालिद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे जिनका इंतकाल 1981 में हुआ। कामरान सईद दरियालिया बचपन से ही कुछ कर गुजरने का शौकीन था। उसने मोटरसाइकिल चलाने और वन व्हीलिंग में महारत छोटी उम्र में ही हासिल कर ली थी। 24 साल कामरान मोटरसाइकिल जंपिंग का नया एशियाई रिकॉर्ड कायम करने की ख्वाहिश रखता था, और इसके लिए उसने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ स्टंट्स का मुजाहिरा किया। अपने आखिरी जंप से कबल तकरीबन 3 साल पहले उसने इकबाल पार्क और पंजाब यूनिवर्सिटी ग्राउंड में अपने स्टंट्स का मुजाहिरा करके सबको हैरान कर दिया। उसको नया रिकॉर्ड कायम करने का जुनून था। कामरान सईद को घर वाले प्यार से गोशा कहते थे। उसने मैट्रिक के बाद तालीम का सिलसिला बंद कर दिया। वो मोटरसाइकिल जंप के जरिए अपने मुल्क का नाम रोशन करना
होना चाहता था। वो एक बहादुर और बासलाहियत नौजवान था। कहते हैं कि अपनी आखिरी जंप में वो नाकाम हुआ और अल्लाह को प्यारा हुआ, मगर इस जंप की नाकामी में भी कामरान सईद का कोई कसूर नहीं था, इसलिए कि अगर मुनासिब ट्रैक बनाया जाता तो ऐन मुमकिन था ये अलमनाक वाकया रूनुमा न होता। साल साल तक उसने अपने स्टंट से लोगों को इंस्पायर किया। फिर 8 अप्रैल 1994 का वो दिन आया जब कामरान सईद ने अपनी जिंदगी का आखिरी जंप लिया। 25 कारों के ऊपर से उसने बाइक को जंप दिलवाना था। उसने रैंप पर से तेजी से मोटरसाइकिल दौड़ाई और 20 फुट ऊंचा जंप लिया। इस मौके पर उसकी मोटरसाइकिल की रफ्तार अचानक कम हो गई। 22 कारों को क्रॉस करने के बाद वो अचानक नीचे की जानिब आया और 23वीं कार की छत पर गिरने के बाद दूसरे रैंप से जा टकराया। इस तरह उसकी मोटरसाइकिल रैंप के नीचे और वो रैंप के ऊपर तकरीबन 10 फुट तक लुढ़कते हुए गया। ये वो खौफनाक लम्हा था जिसे स्टेडियम में बैठे हुए लोगों ने देखा तो उनके चीखें निकल गई। इस खौफनाक मंजर को अहाते तहरीर में लाना या बयान करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि इसको सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने ये मंजर अपनी आंख से देखा। यूं एक ऐसा नौजवान जो पूरी दुनिया में अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहता था, वो मौत के अंधेरों और गुमनामी में गुम हो गया। कामरान सईद दरियालिया की मौत ने इस हकीकत को बेनकाब किया कि पाकिस्तान में उस वक्त स्टंट और मोटर स्पोर्ट्स के लिए हिफाजती इंतजामात न होने के बराबर थे। आज भी उसका नाम एक सबक के तौर पर लिया जाता है कि सिर्फ हौसला ही काफी नहीं, हिफाजत और निजाम भी जरूरी है। कामरान सईद दरियालिया की कब्र पर जब हम जाएं तो देखकर अफसोस होता है कि एक गुमनाम सी बगैर कदबे के कब्र है जिसके सरहाने से बेशुमार लोग दिन में गुजरते हैं, मगर किसी को भी इल्म नहीं कि ये वो नौजवान की कब्र है जो पूरी दुनिया में अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहता था। मैं जब उसकी कब्र पर गया और मैंने वहाँ फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की, तो गोरकर ने मुझे बताया कि उसको साल गुजर गए, उसने नहीं देखा कि कोई इसकी कब्र पर आया हो और आकर यहाँ दुआ की हो। मैं तमाम वीडियो देखने वाले अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करूंगा कि वो कामरान सईद दरियालिया के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ करे और उसके लिए फातिहा ख्वानी करे। यकीनन ये नौजवान अगर जिंदा रहता तो पाकिस्तान का नाम रोशन करना था।